नमो नमः मित्राणि, कथम सन्ति सर्वे, अहमस्मि देवाशीषः। तो CUCET MA एंट्रेंस के क्रम में आज हम जो है द्वंद्व समास, जो हमारा अंतिम समास है, उसके विषय में जानेंगे। तो इससे पहले मैंने जितने भी समास है, 4 समास है, उन सभी के बारे में वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। अगर वो दोनों वीडियोस आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर CUCET MA एंट्रेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से भी आप जो है उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ से भी वो वीडियो को देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आपने नहीं देखा है तो अगर आपने ऑलरेडी देखा है तो इस वीडियो को भी देखते रहिए। तो द्वंद्व समास हम किसे कहते हैं? जिसमें उभय पद के अर्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूर्व पद, उत्तर पद या फिर अन्य पद, नहीं, इसमें दोनों पद के अर्थ की प्रधानता होती है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, और ये जो द्वंद्व समास है इसके 3 भेद प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक है इतरेतर द्वंद्व समास, ठीक है, समाहार द्वंद्व समास, और है एक शेष द्वंद्व समास। ठीक है, हम उदाहरण के रूप में जानते हैं इतरेतर अर्थात जिसमें राम लक्ष्मणों, अर्थात जिसमें दोनों का अर्थ हो कि राम लक्ष्मण, रामश्च लक्ष्मणश्च। लेकिन समाहार की पाणिपादम, इसमें देखिए समाहार हो गया, इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं है कि पाणी पादौ च, ऐसा नहीं है, पाणिपादम एक हो गया, अर्थात समाहार हो गया इनका। ठीक है, और एक शेष में क्या होता है? पितरौ, माता च पिता च, अर्थात माता जो है वो पिता में ही समाहित हो गया। कौन सा? जैसे उदाहरण है पितरौ। तो इनके बारे में हम जानेंगे। और 4 थे द्वंद्व, अर्थात जो च है ना, इस च के जो है आपका 4 अर्थ होता है। क्या क्या? समुच्चय, अणवाचय, इतरेतर और समाहार। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है द्वंद्व समास से कि च शब्द के कितने अर्थ होते हैं। तो च शब्द के जो है आपके 4 अर्थ होते हैं। समुच्चय में क्या आएगा? ईश्वरम गुरुम च भजस्व। अनवाचय में क्या आएगा? भिक्षामठ गाम चानयः। इतरेतर में होगा धव खदिरो छिंदी। ठीक है, और समाहार में आएगा संज्ञा परिभाषम। तो इनके बारे में हम जानते हैं थोड़ा बहुत करके। ठीक है, तो इसका सूत्र है समुच्चय अन्वेचय इतरेतर योग समाहारश्च अर्थः। अर्थात आपका क्या होगा? समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग और समाहार में जो है च शब्द का अर्थ होता है। और तत्र, इसमें दिया हुआ ये तत्र ईश्वरं गुरुं च भजस्वेति परस्परम निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। अतः जो समुच्चय है उसका अर्थ है ईश्वरं गुरुं च भजस्य, और भिक्षामठ गाम च आनयः, ये किस्म है अनवाचय में। और धवखदिरो छिंदी, ये किस्म है आपका इतरेतर योग में। और संज्ञा परिभाषम में इति समाहार, समूह समाहार। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इसके हम सूत्र को देख लेते हैं। तो सूत्र में है, तो इसका पहला सूत्र है राजदंतादिषु परम, अर्थात राजदंत आदि में पूर्व निपात युग पद का पर निपात होता है। जैसे राजदंत अर्थात दंता नाम राजा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? राजदंत, इसमें जो दंत है वो पर में हो गया। ठीक है, दंत क्या हो गया? पर में, और जो राज शब्द है वह आपका पहले हो गया, तो क्या हो गया? राजदंत। तो इस प्रकार से है। उसके बाद है धर्मादिषु नियमः। धर्म, परंतु धर्म में क्या होता है? ये जो सूत्र है राजदंतादिषु परम, ये धर्म आदि में नहीं होता है। कैसे? धर्म आदि शब्द में दंत में पूर्व निपात नहीं होता है। जैसे धर्म अधर्म, धर्मश्च अधर्मश्च, धर्म अर्थौ। ठीक है, धर्मश्च अर्थश्च, इसमें क्या होना चाहिए था? अर्थ धर्म, जो कि इसका जो अर्थ है इसका पूर्व में निपात होता है। लेकिन धर्मादिषु अनियम है, ये अनियम होता है धर्म से। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा? धर्मार्थौ। ठीक है, अथवा अर्थ धर्मौ, ये दोनों बन सकते हैं, मतलब कि दोनों बन सकते हैं। अर्थश्च धर्मश्च भी बन सकता है, धर्मश्च अर्थश्च भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? दंतश्च राजश्च नहीं होगा, दंत राज नहीं होगा, राजदंत ही होगा। इस प्रकार से है। इसके बाद आपका है द्वंद्वे घी, अर्थात द्वंद्वे घी संज्ञकम, जो घी संज्ञक जो वर्ण होता है, मतलब जो शब्द है वो पूर्वम स्यात्, पूर्व में हो। अर्थात द्वंद्व समास में जो घी संज्ञक पूर्व में प्रयुक्त होती है। जैसे हरि हरौ। ठीक है, हरिश्च हरश्च, जो हरि शब्द है वो घी संज्ञक है, इसीलिए पहले हुआ। उसके बाद है अजाद्यंतम, अर्थात ईश कृष्णौ। तो देखिए इसमें ईशश्च कृष्णश्च, तो ई जो है वो अच में आता है, क्री जो का जो है वो आपका व्यंजन में आता है, तो पहले अज आएगा। ठीक है, अर्थात स्वर आएगा, इसीलिए ईश पहले है, ईश कृष्णौ। उसके बाद है अल्पाचतरम, तो शिवश्च केशवश्च, तो इसमें जिसमें अल्प अच हो तो शिव में 2 अच हैं और केशव में 3 अच है। तो अल्प अच होने के कारण जो शिव है वो पहले हुआ, शिव केशव अल्पाचतरम। तो इसमें
इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे शिव केशव है, कौन से सूत्र से इसमें द्वंद्व हुआ, तो इसमें होगा अल्पाचतरम। जैसे ईश कृष्णो है, इसमें कौन से सूत्र से हुआ, अजाद्यंतम। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद एक सूत्र छूट गया हमारा पित्रा मात्रा, जो पितरो शब्द बनता है, पित्रा मात्रा अर्थात मातृ शब्द के साथ कहे जाने पर पितृ शब्द विकल्प से शेष रहता है, मातृशेष लुप्त हो जाता है। तो समझ में, पितरौ शब्द से जैसे जगतः पितरौ वंदे, तो पितरौ, पितो अर्थात माताचा पिताचा, पार्वती परमेश्वर दोनों को, माता पिता के तुल्य पार्वती परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। तो अर्थात जो है माताचा पिताचा इक्वल टू पितरौ, और इसका विकल्प से रूप भी बन सकता है कि माता पितरौ। ठीक है, परंतु पिता मात्रा से जो है माता शब्द का लुप होकर पितरौ शब्द बनता है। और उसके बाद एक सूत्र है द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सनंगनम, अर्थात जो आपका क्या हो गया कि प्राणांग, बागांग तथा सेनांग का द्वंद्व एकवद अर्थात केवल समाहार अर्थ का ही प्रातिपादक होता है। जैसे पाणीपादम, पाणी च पादौ च, इसमें पाणीपादौ नहीं हुआ, पाणीपादम अर्थात एक शेष रह गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो द्वंद्व समास है आपका मैंने बताने का प्रयास किया हूँ परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना ताकि उसके भी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। तो आज की इस वीडियो में इतने, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।